नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास आपकी जो कि है आपका 11वां दिन और इसमें हम लोग करने वाले हैं आज समय दूरी। मैं आज से पहले आपको जो पढ़ा चुका हूं पहले बता दूं मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। और भाई जो व्यक्ति आज जुड़े हुए हैं वो सभी क्लास भाई देख लें, क्योंकि यहाँ एक मैराथन चल रहा है जिसमें हम 50 वीडियो के तहत आपको पूरा रेलवे एनटीपीसी का पूरा मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखें जरा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। जो लोग जुड़े हुए हैं देखें भाई ध्यान से। तो पहला वीडियो जो आया था उसमें पढ़ाया मैंने अनुपात समानुपात, दूसरा आया उसमें पढ़ाया मैंने साझा, तीसरा आया उसमें पढ़ाया मैंने कार्य और समय, चौथे वीडियो में कार्य समय का पार्ट 2 आया था, पांचवा वीडियो था उसमें था नलटंकी, वीडियो छठवा है उसमें नलटंकी का पार्ट 2, फिर वीडियो 7 में मेरा आया मिश्रण, वीडियो 8 में आया आयु, 9 में आया औसत का पार्ट 1 और 10 में औसत का पार्ट 2। आज जो वीडियो है वो किस पर है? टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पर। तो एक छोटी सी वीडियो आज होगी, बड़ी अच्छी वीडियो होगी और यहां मैं आपको पूरा बेस क्लियर कर दूंगा। तो जो लोग भाई जुड़े हैं वो पूरा एंड तक बने रहें, क्योंकि बेस के साथ साथ मैं यहां कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। बड़े ध्यान समझना इसका बेसिक क्या है। देखो, अगर मैं समय दूरी की बात करूं तो समय और दूरी, समय और दूरी, अगर हम देखें भाई समय दूरी जो होती है, एक समय होता है और एक निश्चित समय के अंदर आपको एक दूरी तय करना पड़ता है। तो समय और दूरी मिलाकर हमारी बनती है चाल। तो हम लोग कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है और यही आपका ब्रह्मास्त्र है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा आपका? दूरी बटे समय। अब इससे एक बड़ी समस्या आती भाई, इससे बड़ी समस्या क्या आती कि चाल के जो मात्रक होते हैं, चाल के जो मात्रक हैं उनको आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे हम बात करें चाल, जैसे चाल होती है उसके दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है किलोमीटर प्रति घंटे में और एक होता है मीटर पर सेकंड में। ये आपको क्वेश्चनों में मिलते हैं, लेकिन इसमें और ही मिल सकते हैं आपका किलोमीटर प्रति मिनट और बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड, भाई ये भी आ सकता है। मीटर प्रति मिनट है ना, ये भी आपका हो सकता है। और मीटर प्रति घंटा मतलब मीटर पर आवर, ये भी आपका मात्रक हो सकता है। आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि चाल के जो मात्रक हैं वो किलोमीटर और घंटे मतलब दूरी के मात्रक और समय के मात्रक से बने हुए हैं भाई। दूरी के मात्रक क्या होते हैं? मीटर होते हैं और किलोमीटर होते हैं और कई जगह आपको सेंटीमीटर ही मिल जाते हैं। समय का मात्रक आपका सेकंड होता है, मिनट होता है और क्या होता है आपका आवर होता है, घंटा होता है, भाई ये भी आपको मिल जाता है। क्लियर है? और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगी? आपकी चाल बनेगी। तो चाल का मात्रक क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट और मीटर पर आवर। इनमें से आपका कुछ भी हो सकता है। अब मोस्ट इसमें पूछे कौन से जाते हैं आपसे? तो आपसे पूछते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? तो अगर किसी प्रश्न में, देखो बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर आपकी दूरी मीटर में है और समय काय में? सेकंड में, तो चाल काय में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी भाई। चाल किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। अगर दूरी आपकी किलोमीटर में, समय आवर में है, तो चाल किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में आएगी। क्लियर भाई? जो मात्रक दूरी का है वो और जो समय का है वो, उनको मिलाकर क्या बनेगी? आपकी चाल बनेगी। क्या बनेगी? आपकी चाल। अब कई बार क्या होता है, चाल का मात्रक आपको क्या देते हैं? किलोमीटर पर आवर देते हैं। क्या देते हैं आपको? किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप किसका इंटू करते हैं? 5/18 का। किसका इंटू करते हैं? 5/18 का। ओके भाई कि नहीं? सर ऐसा क्यों करते हैं? एक प्रश्न बनता है, ऐसा क्यों करते हैं भाई? सुनो ध्यान से। जैसे किलोमीटर है और पर का मतलब क्या होता है? बटे। अच्छा, हमें पता है 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 3600 होते हैं। तो क्या बनेगा आपका? 2, 5, 10 और ये बना 18। तो क्या बनेगा? 5/18 और आएगा आपका मीटर पर सेकंड। क्लियर भाई कि नहीं? तो इसलिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किसका इंटू करते हैं? 5/18 का हम लोग इंटू करते हैं। अगर उल्टा दिया हो भाई कि मीटर पर सेकंड दिया हो और किस में निकालना हो? किलोमीटर पर आवर में, तो भाई किसका इंटू करोगे? तो करोगे आप 18/5 का। तो चेंज भाई किस में हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा।
किसमें होगा आपका, किलोमीटर पर आवर में आपका चेंज हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और यही हम कह सकते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो आप कहोगे चाल और ये समय यहां आ जाएगा इनटू समय बराबर हमारी क्या हो सकती है, दूरी हो सकती। मतलब चाल का और समय का इंटू कर लो, क्या आ जाएगी आपकी, दूरी आ जाएगी। या फिर ऐसा बोल सकते भाई समय यहां आ जाएगा और चाल उधर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो आप कह सकते हो भाई समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे चाल। तो ये भी आप इसे कह सकते हो। भाई सबको मेरी बात क्लियर होगी, आप बकायदा उसको चेंज करना भी चेंज कर भी आपको उसको पा रहे होगे भाई मात्रक को। अगर मात्रा आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आप किस में चेंज कर लोगे, मीटर पर सेकंड में। किसका इंटू करके, 5/18 का इंटू करके। और अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है और चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किसका इंटू करोगे, 18/5 का। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होती है, सुनो ध्यान से। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब भाई फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया आपको 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है भाई कि ये फॉर्मूला कहां काम करेगा। तो सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला कहां काम करेगा, देख ध्यान से। जैसे मैं हूं, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा हूं और जाने की चाल क्या है मेरी, x, और वहां से लौटने की चाल क्या है मेरी, y। अब ध्यान से बात सुनना, जितना गया उतना ही तो लौटूंगा, जितना गया उतना ही तो लौटूंगा भाई। तो दूरी मेरी कैसी होगी, समान होगी। दूरी मेरी कैसी होगी, समान। और दूरी समान है तब दो चाल के लिए आपका औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है। अब दूरी क्या है, समान है, तो दो चाल के लिए औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, औसत चाल का होता है, ठीक है भाई। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया कि आप ऐसे इन मात्रक को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू करके, किसका, 5/18 का। और भाई ये होता है आपका किसका, एवरेज स्पीड का। लेकिन अगर औसत चाल की मैं बात करूं तो औसत चाल को मैं एक तरीके से और बोल सकता हूं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। ओके भाई, तो क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। ये क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को मैं कहां लगाने वाला हूं, जब जहां पे चालें, जहां पे दूरी अलग अलग होंगी वहां मुझे औसत चाल निकालना पड़ेगा, तब लगाऊंगा इसका फॉर्मूला। कुल दूरी बराबर, सॉरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यह क्या होती है, औसत चाल होती है। अब मैं आगे बात करता हूं भाई, आगे देखो ध्यान से। अब आगे अगर बात करूं मैं तो आपसे एक और बात बोल सकता हूं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो अगर मैं यहां देखूं, यहां अब दिशा की बात करते हैं कई बार कि समान दिशा। जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, समान दिशा की बात करूं। जैसे दो बंदे हैं आपके, एक बंदा इधर जा रहा है और एक बंदा इधर जा रहा है, सॉरी, दोनों बंदे एक ही साइड जा रहे हैं, एक बंदा इधर और दूसरा भी इधर। इसकी चाल S1 है, इसकी क्या है, S2। तो अगर समान दिशा है तो चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। चालें क्या हो जाएंगी, माइनस। अगर समान दिशा है तो चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अगर बात करूं अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा की बात करूं, विपरीत दिशा, तो उसमें क्या होगा भाई, तो देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर से आ रहा है। अगर इसकी चाल S1 है और इसकी क्या है, S2 है। अब दिशाएं कैसी, विपरीत, तो चालें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। बात मेरी सबको भाई क्लियर है भाई। चालें प्लस क्यों होंगी भाई, ये इधर से भी आ रहा है, ये इधर से, तो चाल भाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और भाई माइनस क्यों होंगी, जब ये इधर जाएगा और ये भी इधर, तो चालें क्या हो जाएंगी, माइनस। भाई ये तेज वाला और ये धीमा वाला, तो जितना तेज होगा, जितना ज्यादा तेज होगा, उतनी जल्दी से पार कर जाएगा। भाई बात क्लियर है आप सबको मेरी। तो यहां आपको ये कंसेप्ट भी आपको मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है। एथलीट की औसत गति क्या है, भाई गति निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दौड़ता है भाई, 500, और समय कितना लेता है, 25। दूरी काय में है, मीटर में, और समय काय में है, सेकंड में। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो क्या आएगा 20
मीटर पर सेकेंड। और कई बार इसको वो लोग ऐसे भी लिख देते हैं 20 मीटर और सेकेंड की पावर -1। भाई बटे में है ना, अगर ऊपर लाओगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो आंसर क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो अब कंफ्यूज हो जाओगे, देखो 20 मीटर और सेकेंड की पावर क्या है -2, लेकिन हमारा क्या है -1। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात क्लियर है? ये भाई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहां आप गलती मत करना, नहीं आप टिक कर दो आंख मुझ के साथ 20 20 20 सब 20 है, लेकिन आपको पावर क्या देखनी है -1। किसकी भाई, सेकंड की। उसका मतलब ही क्या होता है, प्रति होता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकेंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती। तो यहां भी क्या होगा, चाल बराबर। भाई दूरा कितना तय कर रही, दूरी कितने कर रही है 800 और समय कितना है 50। दूरी काय में है मीटर में और समय काय में है सेकंड में। ये गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30, कितना आएगा 16 और मीटर पर सेकंड। मैंने कहा था पर का मतलब क्या होगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो 16 मीटर सेकंड की पावर क्या होगी -1। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, स्क्रीनशॉट भाई आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है ए और बी एक कार की चाल, ए और बी तक एक कार की चाल 60 की तथा वापसी में चाल कितनी है 40 की। कार की औसत चाल क्या है। अब भाई देखो 60 की चाल से जा रहा है और 40 से लौट रहा है। आप बताओ ए से बी तक जाएगा और बी से ए तक लौटेगा, तो जितना गया है उतना ही तो लौटेगा, मतलब दूरी कैसी है समान। और दूरी समान है तो औसत चाल क्या होता है, आइए बताया था दूरी समान है तो औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 x का वैल्यू कितना है 60, y का वैल्यू कितना है 40 और बटे में क्या होगा x प्लस वाई, तो 60 प्लस 40। ओके भाई कि नहीं? तो ये बनेगा 2, ये 60, ये 40 और ये कितना हो जाएगा 100। ये गया रे भाई, तो 6 4 24, 24 दूनी 48। तो आंसर कितना आएगा आपका 48। उसकी औसत चाल क्या जाएगी आपकी 48, 48 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु 6 सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय करती है और दूसरी 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। उसकी औसत गति क्या है। देखो अभी कहा था अगर दो अलग अलग दूरी हैं तो औसत गति क्या होगी, तो औसत गति बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कौन कौन से, पहले कितनी तय की है 24, तो पहली दूरी प्लस दूसरी कितनी की है 16, तो दूसरी दूरी बटे पहला समय कितना है 6 और सेकंड वाला समय कितना है 4। तो ऐसे कितने बने 16 और 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 और 6 और 4 10। गया भाई, कितना बनेगा 4। तो आंसर क्या आएगा 4 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर मेरी बात, यहां होगा कुल दूरी बटे कुल समय। बड़े अगले क्वेश्चन भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है। बड़े ध्यान सुनना भाई, वही होगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बड़े ध्यान सुन, कुल दूरी क्या होगी, तो दूरी कितनी है 24 और कितनी है 15, तो क्या हो जाएगी 24 प्लस 15, ये कुल दूरी हो जाएगी। कुल समय क्या होगा 3 सेकंड और 2 सेकंड, 3 प्लस 2, ये भाई कुल समय हो जाएगा। इनको जोड़ने पे आएगा 39 और इनका आएगा 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5 7 35, 4 बचेगा 5 8 40, कितना आएगा 7.8। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें जल्दी से। चलो बड़े स्क्रीनशॉट लिया आपने। अब बोला है रूपा अपने कार्यालय जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। भाई जिस गति से कहां गई कार्यालय, उससे जिस गति से वापस आई उससे आधी से कार्यालय जाती है। अब बोला है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है 24। कितनी है भाई 24। तो मैंने आपसे कहा है भाई उषा जो है अपने घर से कहां जा रही है कार्यालय और कार्यालय से कहां आ रही है घर, मतलब दूरी चेंज हो रही है क्या, नहीं सर। तो फिर क्या होगी, ये
सेम दूरी होगी। और सेम दूरी में क्या है भाई आपकी औसत चाल, वो क्या होती है सब, वो होती है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होगी आपकी 2xy अपॉन क्या होगी x प्लस वाई। अब सुन ध्यान से, औसत चाल कितना दिया है 24। अब सुन ध्यान से, मैंने माना वो x की चाल से वापस आती, मैंने माना वो वापस आ रही है किसी गति से भाई, तो मैंने माना x, क्लियर। यह मान लो मैंने माना वह x की चाल से जाती है ना, तो उससे आधी गति से आती है, मतलब भाई जो जा रही है वो कार्यालय, वो गति मैंने क्या मान ली x, तो वापस आने की क्या होगी भाई दुगनी होगी साहब, क्योंकि जाने वाली क्या है आधी है, वापस आने वाले की, तो अगर मैंने जाने वाली क्या मानी है x, तो आने वाली क्या होगी 2x भाई दुगनी हो जाएगी, तभी ये उसकी आधी होगी। तो आप कहोगे आपने मानी है जाने वाली क्या मानी है x, तो वापस आने वाली क्या होगी दुगनी, अभी 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, तो x प्लस 2x, तो ये बनेगा आपका 24। सर ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में आएगा आपका 3x, ये x से x गया, काट ले, ये इधर आ जाएगा भाई 24, यहां 3 ऊपर आएगा 4 कहां आएगा नीचे और सामने क्या आएगा x, तो 4 एकम 4, 4 6 24, तो x बराबर क्या होगा 6 तिया 18। क्या पूछा उनने, जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी, जाने वाली क्या मानी आपने x, और x का मान कितना है 18, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये गति क्या होगी उसके जाने वाली हो जाएगी। ठीक है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, यहां छोटा सा कंसेप्ट है उसको ध्यान रखना। देखो भाई मैंने आपसे कहा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अगर मैं यहां बात करूं चाल और दूरी में कितना बोल दूं भाई 1 बोल दूं, तो समय आएगा बटे में, तो आप कहोगे चाल बराबर क्या होगा 1 बटा समय। मतलब अगर चाल है आपके पास उसको पलट दोगे तो क्या आ जाएगा समय आ जाएगा, और समय आपके पास उसको पलट दो क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी। मतलब अगर यहां चाल आपको कुछ दिए तो पलट दो क्या आ जाएगा समय, क्योंकि चाल का उल्टा क्या हो जाता है समय हो जाता है। अब यहां देख बोला है एक निश्चित दूरी को तय करते समय 2 व्यक्तियों की चाल का अनुपात कितना है 18 और 12 है, तो चाल का अनुपात दिया है भाई, कितना दिया है 18 अनुपात 12, तो समय का अनुपात क्या होगा भाई, तो यहां काट ले यार, 6 तिया 18 6 दूनी 12, तो समय का अनुपात क्या होगा भाई, चाल कितनी है 3, समय हो जाएगा 1 बटा 3, चाल कितनी है 2, समय क्या हो जाएगा 1 बटा 2। बात भाई सबको क्लियर होगी। 3 गुणा कर लो, 2 का 1 में 2 एकम 2 और 3 का 1 में 3 एकम 3, तो रेशो कितना आएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो चाल का उल्टा क्या होता है भाई समय होता है, और समय की उल्टी क्या होती है चाल होती है। आपको मेरी बात भाई क्लियर होगी। बढ़े अगले क्वेश्चन तरफ भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका सुहास, कौन है भाई सुहास, 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु A से B की बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। भाई सुहास से दूरी कितनी तय कर रहा है पहले वो देख लो। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। अच्छा अगर सुहास की बात करूं तो चाल कितनी है 104 और दूरी तय करने में टाइम कितना ले रहा है 7 घंटा, तो क्या आएगी 104 इंटू 7, तो क्या बनेगा 7 चौके 28, 2 और 7 एकम 7, कितनी दूरी है 728 किलोमीटर। आगे बोला है उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 की चाल से यात्रा की, उसको करना कितनी है 728, शुरुआत 4 घंटे में कितनी कर रहा है 118 की चाल से, तो शुरुआत में कितनी दूरी तय कर रहा है भाई, तो 118 की चाल है और कितने घंटे 4 घंटे, तो यह आएगा आपका 472। क्लियर भाई, दूरी तय कितनी करना है 728, कितनी कर ली 472, तो 728 में से 472 तय हो चुकी है। बचे कितनी भाई, तो 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 12 में 7 गया 5 बचेगा और 6 में 4 कितना बचेगा 2 बचेगा, कितनी बची 256। अब शेष दूरी भाई कितनी है 256 रह गई। यदि वह यात्रा शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, भाई अब कितने पहुंच रहा है 8 घंटे में, 8 में से 4 घंटे यहां ले ली, बचे कितने आपके 4,
और दूरी कितनी है 256। तो अब चाल क्या होगी, तो अब चाल होगी दूरी कितनी है 256 और समय कितना बचा है 4। तो 4 6 24, 4 4 16। आगे बोला तो शेष यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, भाई दूरी बटे समय क्या होगी चाल, और कितनी आएगी आपकी 64। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अगला प्रश्न क्या है। एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः 300, 200 और 240 की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परिता उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या है। बड़े ध्यान सुनना भाई, समबाहु त्रिभुज है आपका ऐसा कुछ। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं भाई, समान है। अब मान लो इसमें चाल कितनी है 300, इसमें कितनी है 200 और इसमें कितनी है उसकी 240। मतलब दूरी सबकी सब कैसी है, समान है। लेकिन अगर आप इसको किसी और तरीके से जाओगे तो आपका लंबा हो जाएगा। इसे आप छोटा कैसे करो, तो आप यहां एक दूरी मान लो, ठीक है। तो एक ऐसी दूरी मानो जो इससे भी कटती हो, इससे भी कटती हो और इससे भी कटती हो। तो मैंने माना दूरी कितनी है, ये वाली भी कितनी है 1200, ये भी कितनी है 1200 और ये भी कितनी है 1200। मतलब 300, 200 और 240 का मैंने ले लिया एलसीएम, वो कितना आ गया 1200। दूरी भाई सबकी सब कितनी है 1200। अब देख ये 1200 दूरी कितने की चाल से भाई, 300 की चाल से। तो यहां कितने घंटे लेगा, वो 4 घंटे लेगा। ये 1200 की दूरी ये वाली कितने की चाल से भाई, 200 की चाल से। तो यहां कितने लेगा भाई, 6 घंटे लेगा। और ये 1200 की दूरी भाई कितने की चाल से, 240 की चाल से। तो भाई यहां कितने लेगा, 5 घंटे लेगा। क्लियर है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब औसत चाल क्या होगी, तो पहले आएगा ऊपर कुल दूरी। कुल दूरी क्या होगी भाई, देखो कुल दूरी क्या होगी, तो 12 12 12 कितनी हुई 3600। और कुल समय कितना है 4 6 10 और 5 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 15 चौके 60 और ये 0। मतलब औसत चाल क्या होगी उसकी 240। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई। तो इसको आप क्या करें, एलसीएम लेके एक दूरी मान लें, अगर दूरी समान है तो। बड़े भाई अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका जय। क्या है भाई, जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी गति बढ़ा दे, मतलब पहले 10 थी अब 3 और बढ़ा दे, मतलब कितनी कर दे 13 कर दे, तो वह 4 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। तो बड़े ध्यान से बात सुनना, देखो जनरली बात सुनना, मेरी बात सुनना भाई। ये उसका घर है, ठीक है, और ये मान लो भाई क्या है उसका स्कूल है। अब उसे यहां से यहां तक पहुंचना है, ओके भाई। और मैंने डिसाइड किया उसको पहुंचना कितने में भाई, तो उसको पहुंचना है यहां से स्कूल से घर तक कितने में पहुंचना है, घर से स्कूल तक 10 मिनट में पहुंचना है भाई। कितना पहुंचना है 10 मिनट में। लेकिन अगर वह 10 की चाल से जाएगा तो कितना देर करेगा, 5 मिनट का। मतलब उसको यहां से यहां तक पहुंचना कितने में, 10 में, लेकिन पहुंच कितने में रहा है 15 मिनट में। तो उसका टाइम कितना है 15 मिनट भाई। जब चाल 10 है टाइम कितना है 15। ओके भाई कि नहीं। अब मैं फिर देखूं भाई, फिर जाना उसको यहां से यहां तक, और डिसाइड कितना किया 10 मिनट। अब उसने चाल कितनी कर दी, 3 बढ़ा दी। चाल कितनी 10 थी, 3 बढ़ाई, क्या हो गई 13 हो गई। तो आप देखो अब क्या हो रहा है, 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। पहुंचना कितने में था 10 में, पहुंच कितने में रहा है 6 मिनट में। ओके भाई, ये मान किसका होगा T2 का। अगर मैं T1 में से T2 घटा दूं, समय कितना आएगा सर, आएगा 15 माइनस 6 कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। अब भाई ये समय है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। ऐसा यहां भी समय बराबर क्या होगा दूरी बटे 4। अब सुन ध्यान से, और सामने क्या आएगा 9। क्लियर है भाई कि नहीं। अब भाई तुझे दूरी नहीं पता, लेकिन इतना पता है जितना जाएगा आज उतना ही कल जाएगा। अब भले स्पीड बढ़ा ले चाहे कम कर ले, दूरी सेम रहेगी भाई। तो दूरी मैंने क्या मान ली, डी मान ली। चाल कितनी भाई, पहले वाली चाल कितनी है 10 है, दूरी फिर डी है, और चाल अब कितनी है 13, और सामने कितना आएगा 9।
अब भाई चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय काय में, मिनट में, तो मिनट को घंटे में चेंज कर ले, किसका भाग दे ले, 60 का। ओके भाई, अब यहां देख कुछ नहीं करना आपको, इसका यहां गुणा करना है तो 13D हो जाएगा, 3 गुणा, इसका यहां करना कितना हो जाएगा 10D, और यहां करना है 10 × 13 कितना हो जाएगा 130, और सामने क्या आएगा 9/60। ये गया भाई, यहां कितना बचेगा, इसमें से ये गया तो 13 और 10 कितना बचेगा 3D, बराबर क्या आएगा 9/6। और भाई ये पहुंच जाएगा आपका गुणा में 13, काट ले भाई, कट रहा हो तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 13 तिया 39/2 आएगा। डी का वैल्यू क्या आएगा भाई, 13 तिया 39 और बटे में 2, और साथ में ये 3 भी गुदा लो भाई, ये 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 9, मतलब क्या बनेगा 13/2, और 13 का आधा क्या होता है 6.5, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को इतना लंबा मत करना, इसके लिए मैं आपको एक लिखवा रहा हूं फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन को याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे देरी हो और पहले हो, देरी और पहले आपस में क्या होते हैं अपोजिट। अगर कहीं आप देरी से पहुंच रहे हो और आप सेकंड दिन क्या पहुंचे, जल्दी पहुंचे, तो आप क्या भाई अपोजिट हो, आज आप लेट हुए कल आप जल्दी पहुंचे, तो फिर अपोजिट है तो समय को आपको प्लस करना है, क्या करना है समय को प्लस करना है, और समय अगर मिनट में है तो उसे घंटे में भी कन्वर्ट करना है। क्लियर सबको मेरी बात, फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका हो गया। चलो देखो, फिर आप किसका यूज कर लें, इस फॉर्मूले का यूज कर लें, खत्म, आ जाएगी आपकी दूरी सीधी। क्या यूज करना है आपको, आपको करना है दूरी बराबर होगा S1 × S2 और बटे में आएगा S1 - S2 और इंटू क्या करना है T। अब T क्या होगा, सुनो ध्यान से, अपोजिट टाइमिंग है, पहले 5 मिनट देरी से फिर 4 मिनट पहले, तो जुड़ जाएंगे, टाइम क्या होंगे जुड़ेंगे अगर अपोजिट हैं तो क्या बनेगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। भाई मिनट में है तो घंटे में चेंज कर किसका भाग देगा 60 का, किसमें चेंज करना है घंटे में। अब चाल कितनी है, 2 है, एक तो 10 और एक कितनी है 3 बढ़ रही, मतलब कितनी है 13। तो भाई एक चाल कितनी है 10 और एक कितनी है 13, नीचे भी आएगा 13 - 10, क्लियर है। तो यहां बनेगा ऊपर 130, नीचे आएगा 3 और यहां आएगा 9/60 गया, 3 कम 3, 3 3 9, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ऊपर कितना है 13 बटे में कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 6.5। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, और आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना, बहुत जल्दी आंसर आएगा। बड़े भाई अगले प्रश्न की ओर देखें, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, एक महिला 45 की गति से ड्राइविंग कर 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है और 27 की से करते हुए 7 मिनट देरी से पहुंचती है। देखो अभी क्या है, पहले और देरी जोड़ लो, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, मिनट में है तो 60 का भाग दे लो, घंटे में हो जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा S1 × S2, S1 का मान कितना है 45, S2 का मान कितना है 27, नीचे आएगा 45 - 27, यहां देखो 12 कम 12, 12 पंचे 60, यहां ऊपर आएगा 45 27, ये माइनस करने पे आएगा आपका 18 और ये आएगा 1/5, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 कम 5, 5 9 45, 9 तिया 27 बटे में कितना आएगा 2, और इसमें अगर भाग दो कितना आएगा 13.5, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको भाई मेरी बात क्लियर होगी, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ललिता अपने घर से कार द्वारा 45 की चाल से अपने स्कूल के लिए निकले तो 60 की चाल की गति से कार चलाने की अपेक्षा 5 मिनट ज्यादा समय लेती है। मतलब दोनों समय का डिफरेंस कितना है 5, जहां कहीं समय का डिफरेंस भी है तो भी वही फॉर्मूला लगाना है, S1 S2 बटे S1 - S2 इंटू T, समय का डिफरेंस आपको T पर रखना है। क्लियर भाई कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या है S1 S2, पहला कितना है चाल 45, फिर कितना है 60, 60 - 45, तो ये कितना बनेगा भाई 5 मिनट की देरी है भाई, तो ये 5 आएगा, और मिनट का घंटे में चेंज कर लो 60 का भाग देंगे, 60 से 60 गया, तो 45 नीचे कितना आएगा 15 और ये आएगा आपका 5, तो 15 तिया 45 और 3 5 15, तो आंसर कितना आएगा आपका 15, दूरी क्या हो जाएगी आपकी 15।
तो ध्यान रखना जहां कहीं समय का डिफरेंस भी है ना तो भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखें क्वेश्चन नंबर 13। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 की रफ्तार से आधी दूरी और 60 की रफ्तार से आधी दूरी तय करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात करें। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अच्छा, आधी किससे कर रही है? 40 से, और आधी किससे कर रही है? 60 से। क्लियर है कि नहीं? मतलब दूरी कैसी है? समान है। दूरी कैसी है भाई? समान है। और समान दूरी वहां आप औसत चाल निकाल सकते हो। मतलब औसत चाल से चल कितना रही है? 8 घंटा। औसत चाल चल कितना रही है? वो 8 घंटा। तो आप यहां औसत चाल निकालें। औसत चाल क्या होगी? 2xy अपॉन x प्लस वाई, और जितने टाइम चलेगी वो यहां इंटू कर लो भाई। तो चाल इंटू समय क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? चाल इंटू समय क्या आ जाएगी? आपकी दूरी। देखो भाई कितना है? 2। पहले कितनी है? चाल 40, फिर कितनी है? 60, फिर आपका कितना आएगा बटे में 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100, और समय कितना लिया है? 8 घंटे। ये 2 जीरो गया भैया, कितना बनेगा? ये बनेगा गुणा करने पे 48 और इंटू 8 करो, 8 8 64, 32 और 38 कितना आएगा? 384। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ये उसकी दूरी हो जाएगी। अगर दूरी समान है तो औसत चाल लो, समय का इंटू कर लो, क्या आ जाएगी? आपकी दूरी आ जाएगी। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अगला देखो क्या है, एक व्यक्ति 42 की चाल से जाने पर अपने कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंचता है और 36 की चाल से जाने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है? भाई इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना, पता पड़ जाएगा भाई कितने लोग पूरी वीडियो देखते हैं। क्लियर है? तो इसका मुझे आंसर चाहिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट सही लग रहा है, ट्रिक तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है? तो इसको आपको मुझे करके आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 150 की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है? बड़े ध्यान से बात सुनना। एक ट्रेन यहां से और एक ट्रेन यहां से, इनके बीच की दूरी भाई कितनी है? 725। ओके भाई कि नहीं? अब बड़े ध्यान सुनना, यहां वाली जो है उसकी चाल कितनी है? 50, और यहां वाली जो है उसकी चाल कितनी है? 150। अब आप खुद कहोगे दिशाएं कैसी हैं? अपोजिट, तो चालें जुड़ जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चालें तभी जुड़ेंगे और तभी माइनस होंगी जब दोनों समय कैसे होंगे? समान होंगे। मतलब दोनों एक ही टाइम निकल रहे होंगे। अब सुन ध्यान से, उनने बोला है आधे घंटे के बाद, मतलब ये ट्रेन चलेगी, इसके आधे घंटे के बाद ये चलेगी। तो ये पहले कितना चलेगी? आधा घंटा। इसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी? 50 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना जाएगी? 25। तो आप कहोगे ये पहले कितना चलेगी? 25। भाई कितना चलेगी? 25। कुल दूरी कितनी है? 725। 725 में 25 भाई तय कर ली और यहां पे आ गई। तो 725 में 25 गया, कितना बचेगा? 700। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी भाई कितनी है? 700। क्लियर है कि नहीं? अब ये भी चलेगी और ये भी, तो दूरी क्या है? चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो दूरी कितनी है? 700, और चाल क्या होगी? 150 प्लस 50 कितनी होगी? 200। ये गया भाई। तो टाइम कितना लगना है? 7/2 मीन्स आएगा 3.5 घंटा। टाइम कितना आना है? 3.5 घंटा। टाइम कितना आना है भाई? तो टाइम आना है आपका 3.5 घंटा। ओके भाई कि नहीं? अब देखो ये वाली आपकी 3.5 घंटा चल रही है, तो 1 घंटे में कितना? 50। 3.5 घंटे में कितना जाएगी? तो 3.5 इंटू 50, तो कितना बनेगा भाई? तो बनेगा आपका इसका इसमें इंटू करने पे आएगा आपका 175, 175। अब ध्यान सुनना, इसने 25 पहले तय कर ली और बाद में चली कितना? 3.5 घंटे, तब कितना तय करेगी? 175। तो कुल दूरी इसकी क्या हो जाएगी? ए से निकालना, ए से आपकी यही चल रही भाई। तो पहले 25 फिर 175, कितना हुआ? 25 प्लस ये कितना बनेगा? 200। तो ए से दूरी कितनी है इसकी? 200। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है, आप एक बिंदु ए से
बी की तरफ 45 की चाल से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से ए की तरफ 53 की चाल से चला रहा है और यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 1029 है और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते, समय क्या है उनका एक ही है। अब समय एक ही है तो एक ए से और एक कहां से बी से, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और दूरी कितनी है 729। तो एक दूसरे को पार करने में कितने घंटे का समय लेंगे। भाई एक बिंदु ए आपका ये रहा और बी आपका ये रहा, यहां से चल रहा है वो कितने का है 45 का और यहां वाला कितने का है 53 का। दूरी कितनी है 1029। क्लियर भाई कि नहीं, आप खुद बोले भाई ये भी चला ये भी चला, चाल दिशाएं कैसी विपरीत तो चालें जुड़ जाएंगी। तो अब चाल क्या हो जाएगी 45 प्लस 53 कितना होगा 98। क्लियर भाई, और ऊपर क्या आएगा दूरी कितना है 1029। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा समय। अगर आप काटो भाई 7 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यहां बनेगा 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, क्या बनेगा 21/2 और 21/2 मतलब होता है 10.5। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो 10.5 घंटे में आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका भाई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक आदमी 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे पर चलना आरंभ करता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। भाई कितनी दूरी 30 की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक चाल भाई कितनी है 6 है और 3/5 की दूरी तय करने के बाद भाई कितनी 3/5 की दूरी, मतलब दूरी कितनी है 30 है भाई, कितनी है 30। इसमें से कितनी तय कर रहा है स्टार्टिंग में वो, तो स्टार्टिंग में कर रहा है 30 का 3/5, तो कितना करेगा भाई 18। और चाल कितनी है उसकी भाई 6 है, तो दूरी है 18 और चाल कितनी है 6, तो यहां समय कितना आएगा 18/6। 18/6 तो क्या हो जाएगा आपका, चाल कितनी है उसकी भाई, चाल कितनी है उसकी 6। ओके, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो कितना लगने वाला है 3 घंटा। अब देखो दूरी कितनी 30 थी, 30 में से 18 तय कर ली, बची कितनी भाई, तो दूरी कितनी बची, तो 30 - 18 कितनी बची 12। और इसको करने के लिए अपनी चाल 2 किलोमीटर कम कर देता है। भाई चाल पहले कितनी थी 6 थी, अब चाल क्या है भाई, तो अब चाल क्या है 2 कम मतलब 4। तो अब समय कितना होगा भाई, तो दूरी कितनी है 12, चाल कितनी है 4, 4 3 12, समय कितना हो जाएगा 3। ऐसे भाई 30 का दूरी तय करने में टाइम कितना लग गया 3 घंटे, ये और 3 ये, 3 कितने लग गए उसे 6 घंटे। क्लियर भाई कि नहीं। सुबह कब स्टार्ट किया 6:30 पे, खत्म कब करेगा 6 घंटे के बाद, तो 6:30 घंटे कब होंगे आपके 12:30 पे, कितने होंगे आपके 12:30 पे, ये मिस्टेक है 12:30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार 50 मैराथन आप देखें तो इससे आपका रेलवे का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।